हेलो फ्रेंड्स, राजा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कक्षा बिहार सुपर टीटी जो कि आपका टारगेट है कि 2023 में ही इसको कंप्लीट करना है। उसके लिए बिहार सुपर टीटी की कक्षा आप लोगों को कराई जा रही है। तो आज का जो मेरा लेक्चर है चौथा, यानी कि लेक्चर नंबर 4 है आज का एपिसोड। तो आपको पता होगा कि अभी जो आपको कक्षाएं मिल रही है, एक जीके की कक्षा, वर्ल्ड जीके की कक्षा आपको मिलती है और एक बिहार सुपर टीटी की। तो बिहार सुपर टीटी की बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है। आप 80% प्लस लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, जिसमें और सभी विषयों को आपको एनसीईआरटी बेस पर तैयार करके आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिससे कि आप सभी एग्जामों को आसानी से पार कर सकते हैं। चलिए अब आज के एपिसोड का पहला प्रश्न से स्टार्टअप करेंगे। तो पहला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं, उन्हें उपयुक्त पद देकर, ऑप्शन बी अच्छे वेतन द्वारा, ऑप्शन सी शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर, ऑप्शन डी प्रशंसा द्वारा। तो शिक्षा के क्षेत्र में योग्य व्यक्तियों को प्रेरित किया जाता है शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर। क्या? शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, है वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है? ऑप्शन ए रोजगार परक व्यवसायिक शिक्षा, ऑप्शन बी विशेषज्ञता प्रदान करने वाली शिक्षा, ऑप्शन सी प्रायोगिक का ज्ञान देने वाली शिक्षा, ऑप्शन डी नैतिक मूल्यों को उजागर करने वाली धार्मिक शिक्षा। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? रोजगार परक व्यवसायिक शिक्षा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, है बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति ऑप्शन ए विकसित की जा सकती है, ऑप्शन बी स्वाध्ययन से बढ़ती है, ऑप्शन सी जन्मजात से होती है, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो आपके सही आंसर हो जाएंगे क्या होंगे? तो जल्दी से बताइए। तो आपके सही आंसर हो जाएंगे बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति विकसित की जा सकती है, स्वाध्ययन से बढ़ती है। तो ए और बी दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है? आपके ऑप्शंस हैं, छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, ऑप्शन बी छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जाए, ऑप्शन सी छात्रों को खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए, ऑप्शन डी ये सभी। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर होगा कि आपके विचार में चिंतन शक्ति को विकसित करने के लिए क्या उपाय है? तो छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जाए, छात्रों को खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए, ये सभी। तो ये सभी गुण होने चाहिए। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकसित करने की ये चारों गुण, ये तीनों गुण होने चाहिए। तो आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? ऑप्शन ए भेदभाव की भावना को, ऑप्शन बी ईर्ष्या की भावना को, ऑप्शन सी एक दूसरे की मदद करने की भावना हो, ऑप्शन डी जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो। तो जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? आप शिक्षक हैं तो आपको जाति धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका
महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन ए उच्च विद्यालय के शिक्षकों की, ऑप्शन बी शिक्षक केवल पढ़ा सकता है, ऑप्शन सी शिक्षक तो केवल छात्रों की दिशा बदल सकता है, ऑप्शन डी शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की। तो जल्दी से बताइए कि आपके सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक के रचनात्मक कार्यों की दिशा बदलने में। आप किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की। नेक्स्ट प्रश्न, हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार होने का कारण है? ऑप्शन ए शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता, ऑप्शन बी जवाबदेही की भावना का अभाव, ऑप्शन सी योग्य अध्यापकों का चयन न होना, ऑप्शन डी ये सभी। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर होगा क्या हो। तो हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार होने के ये प्रमुख कारण है कि शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता है, जवाबदेही की भावना का अभाव भी है, योग्य अध्यापकों का चयन न होना, यानी कि योग्य अध्यापक चयन नहीं हो पाते हैं। तो आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी ये सभी। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है? ऑप्शन ए शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होगी, ऑप्शन बी शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए, ऑप्शन सी स्त्रियां ही शिशुओं की अच्छी शिक्षक हो सकती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। किसके ऊपर होनी चाहिए? शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी जो है वो माँ के ऊपर होनी चाहिए, वही सबसे बेहतर होता है। तो आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है आपके अनुसार प्रभावी सप्रेषण संभव हो सकता है? ऑप्शन ए आपके विस्तृत ज्ञान से, ऑप्शन बी जोर से बोलकर, ऑप्शन सी श्रोता स्तर को जानकर, ऑप्शन डी आपके उचित शब्द प्रयोग से। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर होगा श्रोता के स्तर को जानकर। क्या होगा? श्रोता के स्तर कर जानकर। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, छात्रों में शर्म के महत्व के विकास हेतु ऑप्शन ए शिक्षकों को स्वयं शर्म करना चाहिए, ऑप्शन बी छात्रों को श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए, ऑप्शन सी छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। छात्रों के श्रम के महत्व के विकास हेतु छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर भी देना चाहिए। तो आपके क्या हो जाएंगे सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में फराबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? ऑप्शन ए पब्लिक स्कूल, ऑप्शन बी शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन सी विकलांगों की शिक्षा, ऑप्शन डी गिडर गार्डन। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सबसे महत्वपूर्ण योगदान था किंडर गार्डन। क्या था? किंडर गार्डन। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस विद्वान ने सीखने के 5 कारण बताए थे? ऑप्शन ए फ्रोबेल, ऑप्शन बी प्लूटो, ऑप्शन सी हर्बर्ट, ऑप्शन सी कम्युनिसियस। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। किस विद्वान ने सीखने के 5 कारण बताए थे? जल्दी से बताइए कि किस विद्वान ने सीखने के 5 कारण बताए थे? हर्बर्ट। कौन बनाए थे? हर्बर्ट। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आप अपने बच्चों का प्रवेश ऐसी संस्था में करने का प्रयत्न करेंगे जिसमें कठोर अनुशासन हो। ऑप्शन बी छात्र के
चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो। ऑप्शन सी नकल करके पास होने की सुविधा हो। ऑप्शन डी समृद्ध व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हो। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, आप अपने बच्चे को ऐसी संस्था में प्रवेश दिलाएंगे जिसमें छात्रों के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिकता का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए कुसुमायोजन, ऑप्शन बी मानसिक मदनता, ऑप्शन सी आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, ऑप्शन डी ये सभी। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिकता का प्रमुख कारण ये सभी है। तो डी आपके सही आंसर हो जाएंगे। अब करेंगे आज के एपिसोड का लास्ट प्रश्न। तो मैं बताना चाहूँगा, ये जो हमारी कक्षा चलाई जा रही है वो बिहार सुपर टीटी का जो एग्ज़ाम बीपीएससी ले रहे हैं उसके लिए हर संभव प्रयास से कक्षा चलाई जा रही है कि जिसमें आप 80% लाने में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन को करेंगे। स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए अनुशासन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है। ऑप्शन बी अनुशासन स्थापित करने के लिए छात्रों को सदैव कड़ा दंड देना चाहिए। ऑप्शन सी अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं होता बल्कि यह सुधारात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन डी ये सभी। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। इसमें आपका सही आंसर होगा अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं होता बल्कि यह सुधारात्मक प्रक्रिया है। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।